सोचो तुम एक रील स्क्रॉल कर रहे हो, फनी वीडियोस, मोटिवेशन कोट्स, हसल हार्डर वाली लाइंस, और अचानक फोन की बैटरी 1% पे आ जाती है। पैनिक होता है ना? अब इमेजिन करो पूरी लाइफ 1% पे हो। ना खाना, ना फ्रीडम, ना फ्यूचर का आइडिया, बस एक सवाल, अब जीना क्यों? अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी तुम्हें रोक के सोचने पे मजबूर कर दे तो रिलैक्स, तुम अकेले नहीं हो। इसी सवाल के बीच से एक किताब निकली जो दुनिया भर के लोगों को शांति से हिला के रख देती है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये कोई हैवी फिलॉसफी लेक्चर नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है, विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप से गुजरा, जहाँ जिंदा रहना लॉटरी जैसे था, और फिर भी उस जगह पे उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो हम सबके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से। ओवरक्राउडेड, सफोकेटिंग, लोगों के चेहरे पे कंफ्यूजन और डर का कॉकटेल। फ्रैंकल भी उसी ट्रेन में था, अपनी बीवी और परिवार से अलग, सिर्फ एक छोटे से मैन्यूस्क्रिप्ट को कोट के अंदर छुपा के। उस मैन्यूस्क्रिप्ट में उसका लाइफ का काम था, आइडियाज, नोट्स, सपने। कैंप पहुंचते ही गार्ड्स ने सब छीन लिया, कपड़े, नाम, आइडेंटिटी, बस एक नंबर दे दिया। और जब सब कुछ छीन जाता है ना, तब एक अजीब क्लैरिटी आती है। मेरे पास अब क्या बचा? फ्रैंकल बताता है कि कैंप में लोग 3 टाइप्स के रिएक्शंस दिखाते हैं। पहले दिन शॉक, जैसे ब्रेन कह रहा हो ये रियल नहीं हो सकता। लोग गैस चेम्बर्स के बीच जोक्स क्रैक कर रहे थे, इसीलिए नहीं क्योंकि वो फनी थे, बल्कि क्योंकि दिमाग को बचाना था। ह्यूमर वहाँ ऑक्सीजन जैसे था। एक बंदा अपने दोस्त से कहता है, भाई कल सूप थोड़ा ज्यादा मिल गया, लगता है प्रमोशन आ रहा है। डार्क जोक, पर उस मोमेंट में वही लाइफ सपोर्ट। फिर आता है सेकंड फेज, एपैथी। फीलिंग्स धीरे धीरे म्यूट हो जाती है। जब रोज लोग मरते देखो तो आंसू भी थक जाते हैं। फ्रैंकल लिखता है कि कैसे लोग किसी के मरने पे भी रिएक्ट नहीं करते थे, इसलिए नहीं क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता था, बट क्योंकि दर्द का वॉल्यूम ऑलरेडी मैक्स हो चुका था। सोचो तुम्हारा जिगरी दोस्त गिर गया और तुम बस आगे चल दो, क्योंकि रुकने का मतलब खुद का एंड हो सकता है। पर यहीं पे एक छोटी सी चीज गेम चेंज करती है। फ्रैंकल नोटिस करता है, सेम कंडीशंस, सेम भूख, सेम ठंड, बट कुछ लोग ज्यादा दिन सरवाइव कर रहे थे। स्ट्रॉन्गर नहीं, स्मार्टर नहीं, बस उनके पास कुछ था जिसके लिए वो जिंदा रहना चाहते थे। एक आदमी अपनी वाइफ के बारे में बात करता रहता था। उसे पता भी नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं, पर रोज काम करते वक्त वो उसे इमेजिन करता था, उसकी स्माइल, उसकी आवाज। फ्रैंकल लिखता है, उस पल उसे समझ आया कि प्यार सिर्फ किसी के साथ होने से नहीं होता, प्यार एक जगह भी हो सकता है जहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारी यादें। और उस पल पे फ्रैंकल के लिए मतलब का डेफिनेशन बदल गया। कैंप के बीच जब सब कुछ रैंडम लगता है, फ्रैंकल एक और अजीब चीज करता है। वो लेक्चर्स इमेजिन करता है, सोचता है कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकला तो लोगों को बताएगा कि इंसान का दर्द बेकार नहीं होता। वो अपने दिमाग में ऑडियंस देखता, सवाल सुनता, जोक्स करता। बेसिकली वो फ्यूचर में जी रहा था जब प्रेजेंट अनबेरेबल था। एक बार की बात है, स्नोई सब जीरो टेम्परेचर, लोग काम से लौट रहे हैं, पैर जम चुके हैं, कोई चल नहीं पा रहा। तब फ्रैंकल अपने साथ चल रहे दोस्तों से कहता है, सोचो जब तुम घर जाओगे, गर्म रूम, चाय, और कोई हमसे पूछेगा कैसा था, वो दोनों हंस देते हैं। सिर्फ इमेजिनेशन थी, पर उस इमेजिनेशन ने उन्हें अगले 10 स्टेप्स चलवा दिया। यही से बुक का कोर क्वाइटली सामने आता है। लाइफ का मतलब रेडीमेड नहीं मिलता, तुम्हें उस सिचुएशन के अंदर से खुद बनाना पड़ता है। और नहीं, ये पॉजिटिव वाइब्स वाली बात नहीं है। फ्रैंकल खुद मानता है, सफरिंग अच्छी नहीं होती, पर जब सफरिंग अनअवॉइडेबल हो तब तुम्हारे पास एक लास्ट फ्रीडम होती है, तुम्हारा एटीट्यूड। एक और कहानी, कैंप में एक कैपो मतलब प्रिजनर इंचार्ज था जो दूसरों पे जुल्म करता था। वॉर के बाद जब फ्रैंकल उसे मिला, पता चला वो पहले एक नॉर्मल डिसेंट इंसान था। शक्ति और डर ने उसे मॉन्स्टर बना दिया। इसके अपोजिट कुछ लोग अपनी रोटी का लास्ट टुकड़ा किसी और को देते थे। सेम नरक पर डिफरेंट चॉइसेस। फ्रैंकल कहता है, सर्कमस्टेंसेस तुम्हें पुश करती है पर डिफाइन नहीं कर सकती जब तक तुम उन्हें अलाउ ना करो। कैंप से फ्री होने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती।
लोग सोचते हैं बस अब सब ठीक हो गया है, पर नहीं। फ्रीडम के बाद एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे तुम सालों से एक ही मोड पे हो और अचानक से स्विच ऑफ। लोग कंफ्यूज्ड थे कि अब क्या करे। फ्रैंकल देखता है कि बिना पर्पस के फ्रीडम भी हैवी लग सकता है, और यही से वो अपनी थेरेपी अप्रोच शेयर करता है। लोगों को खुशी चीज करने को नहीं बोलता, वो कहता है किसी काम में खुद को दे दो, खुशी पीछे पीछे आ जाएगी। जैसे कॉमेडियन स्टेज पे जाके मिरर में खुद को फनी नहीं बोलता, वो ऑडियंस को हंसाता है और हंसी रिटर्न गिफ्ट होती है। एक पेशेंट की कहानी थी। एक बूढ़े आदमी थे जिनकी पत्नी गुजर चुकी थी। फ्रैंकल उसे सीधा एडवाइस नहीं देता, बस पूछता है अगर आप पहले चले जाते और आपकी वाइफ जिंदा रहती तो उसके साथ क्या होता। बूढ़े आदमी चुप हो जाते हैं, फिर कहता है उसे दुख होता। फ्रैंकल ने कहा तो आपका दर्द उस दुख का प्राइस है। उस दिन के बाद उस बूढ़े आदमी का दर्द गायब नहीं हुआ, पर वो मीनिंगफुल हो गया। बुक के लास्ट पार्ट्स में फ्रैंकल एक सिंपल सा पावरफुल बात बोलता है, लाइफ हमसे सवाल पूछती है, हम लाइफ से नहीं। हर पल पूछता है अब तुम क्या करोगे। कभी काम के थ्रू जवाब देते हो, कभी किसी के लिए खड़े होके, कभी बस डिग्निटी के साथ दर्द झेल के। ये किताब तुम्हें ये नहीं बोलेगी कि हमेशा मोटिवेटेड रहो, ये बोलेगी जब मोटिवेशन खत्म हो जाए ना, तब भी तुम्हारे पास एक चॉइस होती है। शायद तुम किसी टॉक्सिक जॉब में हो, शायद ब्रेकअप के बाद नम फील कर रहे हो, शायद सब कुछ ठीक होके भी अंदर से खाली सा लग रहा है। फ्रैंकल ये प्रॉमिस नहीं करता कि दर्द चला जाएगा, पर वो ये जरूर दिखाता है कि दर्द के अंदर भी एक रीजन मिल सकता है अगर तुम ध्यान से देखो। और शायद इसीलिए मैन्स सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक बुक नहीं लगती, ये एक आवाज जैसी लगती है जो शांति से पूछती है अगर सब कुछ छीन लिया जाए तो तुम किस चीज के लिए खड़े रहोगे। अगर आपको ये मैन्स सर्च फॉर मीनिंग वाली ऑडियो समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अगली बुक आपको कौन सी चाहिए। जल्दी ही मिलते हैं।